हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के टाइप्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में सारे फंक्शन के डोमेन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिससे फंक्शन डिफाइन हो। सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। सपोज आपको दो फंक्शन गिवन है ऐसे एफ प्लस जी, तो एफ का डोमेन निकालो, जी का डोमेन निकालो, जी का डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। सर इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू एफ को भी डिफाइन करनी चाहिए और जी फंक्शन को भी डिफाइन करनी चाहिए। सेम मेथड यहाँ पे माइनस होगा तो अप्लाई होगा और इनटू में भी वही मेथड अप्लाई होगा, ये वाला मेथड। ओके, सपोज आपको डिवीजन में है ऐसे, देन आप लोगों को क्या करना है, दोनों का सेपरेट डोमेन निकाल के डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, और जहाँ पे जी एक्स ज़ीरो होता है वो वैल्यू आप लोगों को सब्सट्रैक्ट कर देनी है, वेयर जी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो पूरा इनडिफाइन हो जाएगा। ओके, एफ बाई जी का डोमेन ऐसे निकालते हैं। अब फंक्शन आपको कैसे फॉर्मेट में देंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन में 4 टाइप्स थे, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, रेशनल एंड इरेशनल। ओके, सपोज आपको ऐसा फंक्शन गिवन है, कोई एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस टाइप का फंक्शन गिवन है, तो इसका डोमेन आप कैसे निकालोगे। डोमेन के लिए यहाँ पे जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू चलेगी लेकिन जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सपोज इस टाइप का फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, रूट एफ एक्स एंड रूट जी एक्स, तो इसके लिए एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ज़ीरो चलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ज़ीरो होने पर आंसर ज़ीरो आता है। ओके, एंड जी एक्स ओनली पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो पूरा फंक्शन इनडिफाइन हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसे आपको दे दे क्वेश्चन में, रूट एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सर ये दोनों तो सेम ही है, सेम फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स एंड जी एक्स नेगेटिव ले सकते हैं। या तो दोनों साथ में नेगेटिव होने चाहिए या तो दोनों साथ में पॉजिटिव होने चाहिए। इन शॉर्ट आपको स्क्वायर रूट डिफाइन करना है। स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आंसर दे दे, तो ये वाला फंक्शन और या फिर ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कब पॉजिटिव आंसर देगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये उसका डोमेन है। सपोज आपको ऐसा दे दे, एफ एक्स पी, पी पता है परम्यूटेशन जी एक्स, या फिर एफ एक्स सी कॉम्बिनेशन जी एक्स। ओके, तो आप लोगों को पता है ये नेचुरल नंबर होते हैं पहले, तो एफ एक्स एंड जी एक्स होल नंबर चलेगा, जी एक्स की जगह पे ज़ीरो चलेगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और जी एक्स में ज़ीरो है इसलिए होल नंबर चलेगा। और एक कंडीशन, एफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू जी एक्स, एफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू जी एक्स। क्यों? सिंपल परम्यूटेशन का मीनिंग ये होता है अरेंजमेंट। सपोज आपको ऐसा लिखा है 2p3, आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, यानी कोई भी दो चीज़ में से तीन का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तीन में से दो का हो सकता है, इसलिए ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या तो सेम होनी चाहिए।
ओके, ये फंक्शन आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, इसके कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि जिससे मैं आपको फॉर्मूला दे दूँ ये लो और ये यूज़ कर लेना। आपको हर बार डिफरेंट लॉजिक यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग हेडिंग लिख लो, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, तो इसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू चलेगी यहाँ पे। ओके, तो देख लेते हैं ये ज़ीरो कब होता है। x माइनस 2 x माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, x की दो वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 2 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपका डोमेन आएगा r माइनस, आपका आंसर आएगा r माइनस डोमेन ऑफ f, फंक्शन का डोमेन आएगा r माइनस 1,2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट 2x प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2x प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो ये रूट कब डिफाइन होगा, अंदर जो फंक्शन गिवन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, यानी 2x प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, और फैक्टराइज कर दो 2x प्लस 1 और यहाँ से x कॉमन, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और उसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से हम लोग वेविकव मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसका ज़ीरो बोलो, माइनस हाफ हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो डिनोमिनेटर में है क्योंकि माइनस हाफ रखने पर न्यूमरेटर 0 होगा और 0 वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका ज़ीरो बोलो 0, वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका 0 2, वो भी इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका 0 माइनस 1, ओके, वो भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अब सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते थे, प्लस से। अब 2 किसका 0 था, इस ब्रैकेट का, और इस ब्रैकेट की पावर ऑड है यानी प्लस का क्या होगा, माइनस। 0 किसका 0 था, इस फैक्टर का, और उसकी पावर भी ऑड है यानी माइनस का प्लस। इवन पावर होने पर साइन चेंज नहीं होता। माइनस हाफ इस ब्रैकेट का 0 था और उसकी पावर भी ऑड है यानी प्लस का माइनस। एंड माइनस वन इस ब्रैकेट का 0 था और उसकी पावर भी ऑड है यानी माइनस का प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। ओके, पॉजिटिव वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1। -1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, यूनियन माइनस हाफ टू ज़ीरो यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ओके, ये आपका डोमेन आएगा। डोमेन यानी x की वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन कर दे। ओके, एक ही वैल्यू यहाँ पे आएगी -12 जो हमने 0 लिखी उसमें से, बाकी कई सारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 1 बाय 1 सारे रूट के पास जाओ और उसका दर्द पूछो। ओके, दर्द यानी उसको डिफाइन करो ऐसे, जैसे कि फर्स्ट रूट का प्रॉब्लम क्या होगा और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये रूट के अंदर जो फंक्शन है 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब सेकंड रूट के पास जाओ, ये वाला सेकंड रूट, वो भी बोलेगा अंदर वाला मुझे पॉजिटिव चाहिए। ओके, अब थर्ड के पास जाओ, वो भी बोलेगा अंदर वाला मुझे पॉजिटिव चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड रूट के अंदर क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव चाहिए। ओके, समझ में आया। 1 बाय 1 सारे रूट से मैंने पूछा, ये फर्स्ट रूट में जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, एंड सेकंड रूट में जो फंक्शन गिवन है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड थर्ड रूट के अंदर जो फंक्शन है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 इसको। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस और इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया यानी x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे माइनस 1 इंक्लूड होगा और यहाँ पे प्लस 1 भी इंक्लूड होगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ओके, वेविकॉ मेथड आप सब लोगों को पता है कैसे यूज़ करनी है। x बिलोंग्स टू, हमें कौन सी साइन चाहिए यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 है, यानी यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 टू +1 आएगा। ओके, अब जब ये सारे सॉल्व हो जाए तो लास्ट में हमें इंटरसेक्शन लेना है। ओके, 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू ही है। 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 1 कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, x बिलोंग्स टू r के लिए। देखो x की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू रूट माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो। 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 1 कैंसल। अब यहाँ पे क्या आया, रूट 0 ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये रूट फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। ये रूट कब डिफाइन होता है, x बिलोंग्स टू -1 टू +1, और -1 टू +1 के लिए आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो सेटिस्फाई होगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 टू +1, क्योंकि रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर से 0 ऑलवेज ग्रेटर होता है। ओके, यहाँ पे यानी x को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, -1 टू +1। ओके, अब इन तीनों वैल्यू का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -1 टू +1। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में फंक्शन गिवन है और यहाँ पे 2 फंक्शन का एडिशन किया है, यानी मैं पहले इसका डोमेन निकालूंगा फिर इसका, फिर लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन के पहले इसके बारे में सोचते हैं। 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x इज लेस देन 16, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू 16। ओके, और 2x माइनस 1
ये और ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। 2x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 अलाउड है, मैंने बोला था। यानी यहाँ से आप लोग लिख सकते हो x ग्रेटर और इक्वल्स टू हाफ, यानी x बिलोंग्स टू हाफ टू इनफाइनेट, हाफ टू इनफाइनेट। ओके, और एक कंडीशन क्या थी, ये वाला फंक्शन यानी ये जो वैल्यू है 16 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ओके, अब यहाँ से ये हो जाएगा 3x लेस और इक्वल्स टू 17, 3x लेस और इक्वल्स टू 17, यानी x लेस और इक्वल्स टू 17/3, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 17/3, यानी 6 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, इंटरसेक्शन यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 16 हाफ। ओके, यहाँ पे 16 है। ओके, 16, फिर यहाँ पे 17/3 और यहाँ पे हाफ। ओके, फर्स्ट माइनस इनफाइनेट टू 16, माइनस इनफाइनेट टू 16 इंक्लूड नहीं है। ओके, हाफ टू इनफाइनेट, हाफ इंक्लूड है। ओके, यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ पे माइनस इन्फिनेटिव, और माइनस इनफाइनेट टू 17/3 ये इंक्लूड है। यानी हमारा जो इंटरसेक्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा। लेकिन हमें कैसी वैल्यू चाहिए, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर चाहिए। ओके, तो इस इंटरसेक्शन में नेचुरल नंबर कौन से हैं, पहले तो 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, पूरा इंटरवल नहीं लिखना है, क्योंकि ये केस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बात सिर्फ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर पे ही होती है। ओके, आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो, ये डिफाइन ही होगा। सपोज आपने 6 रख लिया तो यहाँ पे 10, इन शॉर्ट यहाँ पे 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो 6 रखो, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 11 होगा। ये कितना होता है, 6 पॉइंट, ये वैल्यू होती है 6 पॉइंट समथिंग। ओके, माइनस इनफाइनेट टू 17/3, फिर से चेक करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x लेस देन, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और 16 माइनस एक्स ग्रेटर, यानी यहाँ पे 3x होगा और वहाँ पे +1 17, x लेस और इक्वल्स टू 17/3। ओके, 17/3 फर्स्ट 16 से कम, फिर हाफ से ज़्यादा, और 17/3 से वैल्यू कम, यानी यहाँ तक। ओके, अब हाफ से 17/3 यानी 1 2 3 4 5 देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 5 रख दो, 5 रखने पर वहाँ पे 11, और यहाँ पे ये वैल्यू है, सॉरी 5 पॉइंट समथिंग आएगी, नॉट 6 पॉइंट, इसलिए 6 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, 6 राइट साइड में आएगा। हमें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कितने हैं वो काउंट करने थे। ओके, अब करेक्ट हो गया। ओके, ये इसके डोमेन पे हमने बात कर दी। ओके, कभी कभी जेईई मेन में आप लोगों को इसकी रेंज पूछते हैं क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा पूछ लिया कि इसकी रेंज बोलो। रेंज कैसे निकलती है इसकी, पहले इस फंक्शन का डोमेन निकाल लो। डोमेन आ गया, डोमेन रख दो, और जो आंसर आएगा उसे हम रेंज बोलते हैं। कैसे, यहाँ पे 1 पुट कर दो, एक आंसर आएगा, 2 पुट करो, वो सारी आपकी रेंज होगी। ओके, हमें तो इसका भी डोमेन निकालना है, फिर इंटरसेक्शन लेंगे। ओके।
इसका डोमेन निकालने के लिए 20 माइनस 3x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, यानी x लेस और इक्वल्स टू 20/3. ओके, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 20/3. ओके, 4x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, यानी x ग्रेटर और इक्वल्स टू 5/4. x बिलोंग्स टू 5/4 टू इनफाइनाइट. ओके, और लास्ट कंडीशन 20 माइनस 3x ग्रेटर और इक्वल्स टू 4x माइनस 5. ओके, यहाँ पे 25 ग्रेटर और इक्वल्स टू 7x, यानी x इज लेस और इक्वल्स टू 25/7. यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 25/7. ओके, अब तीनों का इंटरसेक्शन देखते हैं. फर्स्ट वैल्यू आई 20/3, यानी 6 पॉइंट समथिंग, 20/3. फिर 5/4 1 पॉइंट समथिंग, 1.25, 5/4. ओके, फिर ये होगी 7 3 यानी 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 नियर अबाउट 25/7. ओके, फर्स्ट माइनस इनफाइनाइट टू यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू 20/3. ओके, 20/3 इंक्लूड. ओके, और सॉरी यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी ये वैल्यू काउंट नहीं होगी. ओके, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा. अब यहाँ पे 5/4 टू इनफाइनाइट, 5/4 इज इंक्लूड. ओके, और यहाँ पे 25/7 टू माइनस इनफाइनाइट. ओके, अब तीनों का इंटरसेक्शन इस इंटरवल में मिल रहा है. अब यहाँ पे x की वैल्यू, x की नेचुरल वैल्यू या फिर वॉल वैल्यू 1.25 से ग्रेटर, नेचुरल वैल्यू 2 और 3. यहाँ पे 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 इसके राइट साइड में आएगा. यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 एंड 3. ओके, ओनली 2 ही वैल्यू आएगी. ओके, अब डोमेन निकालना है, तो डोमेन ऑफ f, इसका डोमेन बोलो, यानी दोनों को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 2 3. ओके, आया. ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को जेईई मेन में एक साथ नहीं पूछेंगे, इसकी रेंज क्वेश्चन में आपको पूछेंगे. ओके, इसकी रेंज कैसे निकालोगे, पहले डोमेन निकालो और इसकी रेंज निकालने के लिए 1 by 1 ये वैल्यू रख दो. इसकी रेंज भी वैसे ही, पहले 2 पुट कर दो फिर 3 पुट कर दो, आंसर आएगा, वो रेंज होगी. पूरे फंक्शन की रेंज क्या होगी, पूरे फंक्शन की रेंज, यानी डोमेन रख दो f2, f3. ओके, डोमेन में 2 ही एलिमेंट है, यानी मैंने 2 एलिमेंट रख दिए. अब f2 की वैल्यू आप लोग निकाल लेना. ओके, यहाँ से कर लो आप लोग कॉपी. ओके स्टूडेंट, कुछ ट्रांसडेंटल फंक्शन के डोमेन डिस्कस करते हैं. ट्रांसडेंटल फंक्शन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉग फंक्शन. ओके, लॉग फंक्शन का ग्राफ, सपोज आपको log fx बेस gx गिवन है, देन log कब डिफाइन होगा, fx पॉजिटिव होना चाहिए, gx पॉजिटिव होना चाहिए और gx इज नॉट इक्वल्स टू 1. ओके, gx 1 नहीं होना चाहिए और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तब log डिफाइन होगा. ओके, यहाँ पे सपोज आपको gx ग्रेटर देन 1 है,
यानी log ऐसे होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, और यहाँ पे आपको ऐसे गिवन है gx लेस देन 1, यानी log डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेस देन 1 यानी 0 to 1 में। ओके, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सर डोमेन में आप ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब भी कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और आप दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड से फंक्शन रिमूव करते हो, तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। डिक्रीजिंग फंक्शन रिमूव करने पर, इंक्रीजिंग फंक्शन रिमूव करने पर इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। ओके, लॉग के डोमेन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, fx and gx should be positive and gx is not equals to 1। ओके, ट्रांसडेंटल फंक्शन में कौन कौन से थे? लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो एंड आईटीएफ। ओके, आईटीएफ का हम लोग अलग से पूरा चैप्टर देखेंगे, उसमें बात करेंगे आईटीएफ के डोमेन की। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सपोज fx is equals to, फर्स्ट क्वेश्चन, fx is equals to 1 upon log base 10 1 minus x plus root x plus 2। ओके, पहले तो इसको डिफाइन करो कैसे, x plus 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, यानी x ग्रेटर और इक्वल्स टू -2, यानी x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट। ओके, अब लॉग डिफाइन कर दो। पहले तो ये फंक्शन डिफाइन करो, फिर लॉग डिफाइन करना आप लोग। फंक्शन कब डिफाइन होता है? उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, यानी log 10 1 माइनस x ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ से log निकाल दो, यानी 1 माइनस एक्स, यानी ये इसका बेस हो जाएगा, इज नॉट इक्वल्स टू 10 रेस टू 0, यानी 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी x इज नॉट इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 पुट करने पर log 1 होगा और log 1 0 होगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, मैंने ये फंक्शन पूरा डिफाइन कर लिया, स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया, ये फंक्शन पूरा डिफाइन हो गया, लेकिन अब तक log डिफाइन नहीं हुआ। अब हम लोग log डिफाइन करते हैं। ओके, 1 by 1 सबसे जाके पूछो उसका दर्द क्या है। इसका दर्द ये था कि अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, और इस पूरे फंक्शन का दर्द ये था कि ये नीचे जो बैठा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब log से पूछते हैं। ओके, तो log की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ओके, वो सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे 10 गिवन है। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, यानी x 0 भी नहीं चलेगा, ओनली पॉजिटिव। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये log fx है यहाँ पे, यानी fx पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x लेस देन 1। ओके, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। ओके, अब हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। 1 -2, ये -2 टू इनफाइनाइट फर्स्ट, और ये -∞ टू 1, -∞ टू 1, 1 इंक्लूड नहीं है। ओके, यानी यहाँ से आपका डोमेन आएगा, -2 इंक्लूड था, दोनों में है, यानी x बिलोंग्स टू -2 टू 1 और 0 इंक्लूड नहीं करना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। fx is equals to log base 10 1 plus x cube, 1 plus x cube। ओके, यहाँ पे तो ओनली log फंक्शन गिवन है,
यानी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, वो भी गिवन है। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 प्लस एक्स क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, एक्स क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन -1। ओके, सोचो आप कब, या फिर ऐसे सोच लो ना, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -1, देन एक्स इज इक्वल्स टू -1। ओके, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, मुझे पॉजिटिव चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन -1। यहाँ पे आपका डोमेन आएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। ओके, कॉपी करो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू log बेस 10 log बेस 10 log बेस 10 log बेस 10 x। ओके, इसका डोमेन निकालो। ओके, यहाँ पे भी ब्रैकेट है। ओके, चलो इसका डोमेन कैसे निकालोगे? 1 बाय 1 सारे लोग से जाके आप लोग पूछ लो उसका दर्द क्या है। ओके, सबसे पहले इस लोग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका बेस पॉजिटिव भी है और इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। लोग में हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी फर्स्ट log 10 बेस x, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और अब इस log से पूछो, वो आपको बोलेगा मुझे ये वाला पॉजिटिव चाहिए, log 10 बेस x पॉजिटिव। अब इससे पूछो तो वो बोलेगा मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, log x बेस 10। ओके, अब लास्ट वाले log से पूछो तो वो बोलेगा मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, x पॉजिटिव। आया समझ में? 1 बाय 1 सबसे जाके पूछ लिया तेरा दर्द क्या है। ये कब डिफाइन होगा? x पॉजिटिव होने पर। ये log कब डिफाइन होगा? ये log पॉजिटिव होने पर। ये log कब डिफाइन होगा? log इंटू log पॉजिटिव होने पर। ये वाला log कब डिफाइन होगा? ये पूरा पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये तो सॉल्व हो गया, x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब x बिलोंग्स टू यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट। ओके, अब यहाँ पे आप लोग log कैंसल करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी चेंज कब होती है? log डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तब। और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? बेस इज लेस देन 1। यहाँ पे log का बेस इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे x ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 10⁻�0, यानी x ग्रेटर देन 1। ओके, यानी x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। लास्ट में हम लोग सारे इंटरवल का इंटरसेक्शन लेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ पे ये log कैंसिल कर दो, यानी log 10 बेस x, और ये 10 इसके बेस में, यानी सिंपल ये लिखा है log x बेस y इक्वल्स टू ये, इस log पे डंडा पड़ते ही ये y इसके चरणों में आ जाएगा, x e⁻⁴। ओके ओके, अब यहाँ पे ये होगा 10⁻�0। ओके, यानी log x बेस 10 ग्रेटर देन 1, यानी x ग्रेटर देन 10⁻⁴। ओके, यानी x बिलोंग्स टू 10 टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ से फर्स्ट log पे डंडा मार दो, यानी log 10 बेस 10 x ग्रेटर देन 10⁻�0, log 10 बेस x ग्रेटर देन 1,
अब इसको निकाल दो, यानी log 10 बेस x ग्रेटर देन 10 रेस टू 1। अब इस पे डंडा मारो, यानी x ग्रेटर देन 10 रेस टू 10। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 10 रेस टू 10 टू इनफाइनाइट। ओके, अब सारे नंबर का, सारे इंटरवल का आप लोग इंटरसेक्शन ले लो। ओके, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है इन सब नंबर का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 10 रेस टू 10 टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ से आप लोग थोड़ा प्रिडिक्शन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। जब लोग ऐसे कंटिन्यूस गिवन हो और डोमेन पूछे, तब आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट लोग को डिफाइन कर दो, बाकी सारे लोग ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएंगे। दिख रहा है आंसर? ओके, कॉपी कर दो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 बेस 0.4। ओके, 1 बाय 1 सबसे जाके उसका दर्द पूछो, यानी 1 बाय 1 सारे फंक्शन डिफाइन करो। ओके, सबसे पहले स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा? अंदर जो फंक्शन गिवन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, 0 भी चलेगा। अब स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया, अब log को डिफाइन कर दो आप लोग। ओके, log डिफाइन करने के लिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, x माइनस 1 x प्लस 4 पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ से आप लोग log पे डंडा मारोगे, 0.4 इज लेस देन 1, 0.4 इज लेस देन 1, यानी ये log डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन रिमूव करने पर साइन अप इनइक्वालिटी चेंज होती है। ओके, यानी यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस और इक्वल्स टू 0.4 रेस टू 0। रीज़न, यहाँ पे log इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हुई है। ओके, अब यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस और इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि x प्लस 4 पॉजिटिव है या नेगेटिव आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए 1 को इधर लाओ। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 लेस और इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस और इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से x कैंसल, माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस और इक्वल्स टू 0। ये पूरी क्वांटिटी मुझे नेगेटिव चाहिए, यानी ऊपर फिक्स नंबर है, ऊपर नेगेटिव। पूरा नेगेटिव कब होगा, ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाए, यानी x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन माइनस 4, x बिलोंग्स टू माइनस 4 टू इनफाइनाइट। ओके, इसे सॉल्व कर दो। माइनस 4 इंक्लूड नहीं है, प्लस 1 भी इंक्लूड नहीं है, प्लस माइनस प्लस। ओके, x बिलोंग्स टू यहाँ पे 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट। ओके, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, माइनस 4 और 1, ये माइनस 4 टू इनफाइनाइट और ये 1 टू इनफाइनाइट, यानी दोनों का इंटरसेक्शन फाइनली x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ओके, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करने हैं डोमेन के क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। fx इज इक्वल्स टू log बेस 100x टू log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन माइनस x। ओके, चलो ये डिफाइन कर दो।
सबसे पहले तो हम बेस डिस्कस करते हैं। ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ओके, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 100x शुड बी पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन 0। और एक बात, इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यानी x इज नॉट इक्वल्स टू 1/100, यानी x इज नॉट इक्वल्स टू 10⁻²। ओके, बेस डिफाइन हो गया। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू। ओके, 2 log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन माइनस x पॉजिटिव। log fx बेस gx कब डिफाइन होता है? gx पॉजिटिव होना चाहिए, gx इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड fx भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, देन माइनस x इज नेगेटिव। माइनस x, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, यानी 2 log 10 बेस x प्लस 1 लेस देन 0, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है। ओके, 2 log x 10 बेस लेस देन -1, और यहाँ से log x 10 बेस लेस देन -12, x इज लेस देन 10⁻⁻²। ओके, 10⁻⁻², यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू 10⁻⁻²। ओके, अब हम इंटरसेक्शन करते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0, और 10⁻⁻² यानी 1/√10, 1/√10 यहीं कहीं पे होगा, 1/√10। ओके, 1/√10। ओके, और यहाँ पे 1/√10 होगा, और यहाँ पे 1/10² होगा। ये वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक -∞ टू, ओके, और x पॉजिटिव यानी ओके, और ये जो वैल्यू है हमें इंक्लूड नहीं करनी है। ओके, यानी आपका इंटरसेक्शन ऐसे आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 10⁻² यूनियन 10⁻², 10⁻⁻²। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, x बिलोंग्स टू 0 to 1/√10 - 10⁻²। कॉपी।